देश में 3 स्तर पर चुनाव होते हैं। पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में आप विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तो एक साथ कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर के चुनाव एक साथ कैसे नहीं होंगे? जब वो एक साथ नहीं होंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहीं से भी सार्थक नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए चुनाव और जनता के अधिकार दोनों कमजोर होंगे। और इसके अलावा एक बात और है कि जो खर्च की बात करते हैं कि खर्च इससे कम होगा, आपने देखा होगा जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 7-8 चरणों में चुनाव हुए और लंबी प्रक्रिया से लोगों को चुनाव में गुजरना पड़ा। जब एक साथ पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होंगे तो इसमें खर्च के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और अन्य चीजों में जो कमियां होंगी तो महीनों तक चुनाव चलते रहेंगे और उसके परिणाम आने में भी महीनों लग जाएंगे। इस तरह से कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में छोटे दलों को समाप्त करने के लिए और छोटे दलों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की पहले से सोच रही है, जो जेपी नड्डा की पहले से सोच रही है, उसी सोच के तहत वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के कैबिनेट में मंजूर किया गया है। अगले शीतकालीन सत्र के दौरान इस बिल को पेश किया जाएगा। इससे सरकारी खजानों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। लगातार चुनावों की निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं और देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ती है और जनता का काम बाधित होता है, विकास का काम बाधित होता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव लागू होता है देश में तो विकास कार्य जनता का बाधित नहीं होंगे और